अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम गाइस। मेरा नाम है मोहम्मद हमजा और आप देख रहे हैं प्राइस ऑय का चैनल। सो गाइस, आज हम आपके लिए लाए हैं Realme 5i की अनबॉक्सिंग। आपके दिमाग में सवाल है, ये पाकिस्तान में कब लॉन्च होने वाला है, इसकी प्राइस क्या है और ये क्या नए फीचर्स लेके आ रहा है, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। Realme 5 के बहुत से वेरिएंट्स आए हैं और वो बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। फॉर एग्जांपल 5 Pro, 5S और 5, और आज हम 5i को वेलकम टू द फैमिली करेंगे। इसके साथ हम आपको एक ओवरव्यू देंगे और अनबॉक्स करके डिटेल डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने एक काम करना है, आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब करना है priceoy.pk पे, और इसके साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं priceoy.pk। सो गाइस, ओवरव्यू की बात करते हैं। इसमें पहली बात तो ये दो कलर्स आ रहे हैं और दोनों मेरे फेवरेट हैं। एक एक्वा ब्लू है और फॉरेस्ट ग्रीन है दूसरा। और उसके अलावा इसके अंदर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, बैटरी के लिहाज से बात की जाए तो 5000 mAh बैटरी है इसमें। इसके साथ साथ प्रोसेसिंग स्पीड में स्नैपड्रैगन 665 AIE है और अल्ट्रा वाइड क्वाड कैमरा है। सो गाइस, अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। उससे पहले हम आपको बॉक्स दिखा दें। जैसे पुराने वेरिएंट्स के बॉक्सेस हैं वैसे ही सेम टू सेम उसका बॉक्स आया हुआ है। इसके अलावा ये 464 GB वेरिएंट हमें मिला है। ये आपको मैंने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में बता दी हैं चीज़ें। इसके साथ साथ PDA अप्रूव्ड है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सो गाइस, हम अब इसकी अनबॉक्सिंग करने लगे हैं। लेट्स स्टार्ट। सो इसको हम अनबॉक्स कर रहे हैं। फोन है, और स्क्रीन है, इसको हम ऑन करेंगे। जब तक ये ऑन होता है हम आपको बता देते हैं, इसके साथ हमें एक इंजेक्टर पिन मिल रही है। उसके साथ साथ इसके डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमें इसका चार्जर है और उसके साथ साथ इसकी चार्जिंग कॉर्ड है। फ़ोन की अगर हम बात करें तो जब नया फ़ोन खोलते हो तो सभी खुश रहते हैं। सो इसके साथ इसकी जो लुक है वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ट्रेंडी लुक है, यंग लुक है, क्लासी है। इसके अलावा हाई क्वालिटी एंड है और इसमें क्वाड कोर कैमरास नज़र आ रहे हैं मुझे। इसका ये मैं बता रहा हूँ। फ्रंट देखा जाए तो स्क्रीन इसकी काफ़ी बड़ी है। सो गाइस, हमने इसकी अनबॉक्सिंग कर ली है और हम आपको अब डिवाइस के बारे में अगर बताएं तो इसकी लुक जो है वो काफ़ी क्लासी लुक है। सनराइज डिज़ाइन है, मिरर पॉलिश्ड रेयर है, रेजिस्टेंट टू माइनर एक्सीडेंट है, रिजिडनेस है। अगर आप ये चीज़ नोटिस करेंगे, पिछले जो वेरिएंट्स हैं उनमें डायमंड कट्स थे, इसमें रिजिडनेस है। इससे ये फ़ायदा होता है कि स्क्रैचेस बहुत कम लगते हैं। वेट के लिहाज से बात की जाए तो लेस देन 200 ग्राम है, जो कि काफ़ी लाइट है और कैरी करने में बहुत इजी है। सो हम डिवाइस खोलते हैं। चलें, अब हम अगर डिवाइस की बात करें तो अगर हम इसको पिछले वेरिएंट से कंपेयर करें तो 5S में भी 6.5
इंच डिस्प्ले था, इसमें भी 6.5 इंच डिस्प्ले है। इसके साथ साथ परफॉर्मेंस और स्टोरेज में 64 GB है इसके। लेकिन 5S में जो कैमरा था वो 48 मेगापिक्सल बैक और 8 मेगापिक्सल फ्रंट था, जबकि इसमें 12 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल बैक और 8 मेगापिक्सल फ्रंट के साथ है। इसके साथ साथ अगर हम OS 6 इसके अंदर है और हेडफोन जैक, स्पीकर, माइक्रोफोन और माइक्रो USB पोर्ट भी है। अब हम फोन को ऑन करते हैं। गाइस, अगर हम स्क्रीन की बात करें तो इसके अंदर लार्ज स्क्रीन 6.5 इंच की है, गोरिल्ला ग्लास है और अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो कलर्स काफ़ी ब्राइट हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए। और मल्टीमीडिया के हिसाब से अगर हम बात करें तो मूवीज़ के लिए बेस्ट है। इसके साथ साथ अगर स्पीड आप देख रहे हैं तो यहाँ पे मैं उसको फंक्शनिंग काफ़ी तेज़ चल रही है, सिस्टम कहीं भी लोड नहीं ले रहा और स्क्रीन क्वालिटी इज़ क्वाइट अमेजिंग। एक चीज़ अगर मैं बात करूं तो बजट फ़ोन के अंदर स्क्रीन क्वालिटी काफ़ी कम होती है मल्टीमीडिया के हिसाब से अगर देखा जाए, लेकिन इसके अंदर मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि स्क्रीन क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। प्रोसेसर स्पीड की अगर बात की जाए तो स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर, जैसा कि आपको मैंने बताया है, 64 बिट आर्किटेक्चर के ऊपर बेस है, 2.0 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड है, काफ़ी पावरफुल परफॉर्मेंस है स्नैप्स के हिसाब से। अगर हम ऐप्स को देखते हैं तो बहुत फास्ट है। सो गाइस, गेमिंग के लिहाज से अगर हम बात करें तो अगर कॉल और पबजी की बात की जाए तो गेमिंग स्पीड में काफ़ी अच्छा जा रहा है। लो और मीडियम ग्राफिक्स पे पबजी बहुत अच्छी चल रही है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अगर हम बैटरी के लिहाज से इसकी बात करें तो इसके अंदर 5000 mAh बैटरी है, AI फ्री सिस्टम है, जिसका मतलब कि जितनी भी बाकी पीछे अनयूज्ड ऐप होती हैं उनको वो ऑटोमेटिकली डिसेबल कर लेता है और बैटरी बचाता है, जिसका मतलब इंटेलिजेंट डिटेक्शन ऑफ यूजेज है। फुल चार्ज पे ये 1.5 से 2 दिन तक आराम से निकाल लेता है। इसका स्टैंड बाय 720 आवर्स है और बैटरी के अंदर इसके, जैसा कि आप देख सकते हैं, पावर सेविंग मोड है, स्मार्ट पावर सेवर है, पावर सेवर ऑप्शंस है, परफॉर्मेंस मोड है। इसके साथ साथ जो आप मेमोरी कार्ड स्लॉट देख रहे हैं, इसके अंदर 2 सिम्स की ऑप्शन है, एक SD कार्ड अप टू 256 GB तक है। जहां तक हम बात करें कैमरास की तो इसके अंदर फ्रंट नॉच पे जो है वो 8 मेगापिक्सल कैमरा है, जिसके रिजल्ट हम आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बैक की बात करें तो इसके अंदर क्वाड कैमरा है, इसका मतलब 4 कैमरा है, जो कि अनदर एक प्रो है कि इतने बजट के फोन में क्वाड कैमरास अक्सर औकात नहीं आते। तो अगर हम स्टार्ट करें मेन कैमरा से तो आप देखेंगे कि मेन कैमरा 12 मेगापिक्सल का है। उसके साथ नीचे जो है वो पोर्ट्रेट मोड में आ जाते हैं, जिसके अंदर अल्ट्रा वाइड है 8 मेगापिक्सल और उसके नीचे डेप्थ एंड माइक्रो में आ जाते हैं 2-2 मेगापिक्सल की। इसके साथ साथ इन कैमरास की मदद से आप लोग अल्ट्रा वाइड शॉट्स भी ले सकते हैं, मैक्रो लेंस से पोर्ट्रेट शॉट्स ले सकते हैं। गाइस, अगर हम सेंसर्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर सेंसर्स काफी ज्यादा हैं और ये बात फैक्ट है कि जो लो बजट फोन होते हैं उनके अंदर सेंसर्स बहुत कम रखते हैं। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो एक फिंगरप्रिंट सेंसर है, उसके अलावा एक्यूमीटर, उसके साथ साथ फेस अनलॉकिंग है, जो कि हम आपको अभी दिखाएंगे भी। तो लेट्स स्टार्ट विद फेस अनलॉकिंग। सबसे पहले तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, फेस अनलॉकिंग काफी फास्ट कर रहा है, जो कि काफी इंप्रेसिव है। और उसके साथ साथ अगर मैं फिंगरप्रिंट की बात करूं तो टैपिंग में भी बहुत फास्ट आराम से खुल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट्स में बताएं और साथ साथ ये भी बताएं कि कौन से नए फोन हम अनबॉक्स करके डिटेल डिस्क्रिप्शन दें। लेट अस नो इन द कमेंट्स। अल्लाह हाफिज।